हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में लॉन्ग कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत ही सिंपल कुर्ती है, वर्क वाला फैब्रिक है। तो यहाँ हमारे गले में वर्क है, इसी हिसाब से हमें कुर्ती की कटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेना है अलग रखते हुए। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। कुर्ती की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 45 इंच। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 46 इंच ले रहे हैं। तो 46 इंच पे यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे बराबर करते हुए। अब हमें वेस्ट चेस्ट और हिप की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 36 इंच, 36 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे कट करना है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर ली है। इसी तरीके से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमने लिया है 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। इसी तरीके से हिप की भी मार्किंग कर ली है। तीनों मार्किंग को हल्का सा गोलाई देते हुए हमने मिला लिया है। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करना है। तो गले की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच और शोल्डर लिया है 4.5 इंच। यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमने लिया है 7 इंच का। अब इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.5 इंच का हमने मार्किंग करते हुए गोलाई दे दिया है। अब यहाँ से हिप की लेंथ लेंगे हम 13 इंच का। तो ये देखिए 13 इंच में मार्किंग करते हुए इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। तो हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इस लाइन को हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करते हुए मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो अभी हमने गले की कटिंग नहीं की है। गला हमें बकरम के साथ कट करना है, बकरम के साथ स्टिच करते हुए। तो आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है, बॉर्डर का लेस है। चलिए इसी तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। उसके ऊपर से जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसी को हम रखेंगे, और जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उतना ही हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो आप देख रहे हैं जितना हमारा फ्रंट पार्ट था उतना ही हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हमें गले की कटिंग नहीं करनी है। गला हम बकरम के साथ कट करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की गले की कटिंग नहीं की है। चलिए आस्तीन की हम कटिंग कर लेते हैं। तो आस्तीन की यहाँ पे टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 20 इंच। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेते हुए ले रहे हैं 21 इंच। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। नीचे साइड हमने 3 इंच कम करते हुए लिया है। अब इस तरीके से गोलाई दे देंगे आस्तीन वाले पार्ट पे। और यहाँ पे हमें फिटिंग रखना है 5 इंच का। तो इस तरीके से मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इतना करते हुए हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं आस्तीन की कटिंग हमने कर ली है। तो यहाँ पे हमने कुर्ते की कटिंग कर ली है, आस्तीन और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसका हमें गला कट करना है बकरम पे, और बैक पार्ट का बकरम कट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट का जो चौड़ाई वाला पार्ट है हमारा, सिंपल वाला पार्ट जहाँ पे हमारी कढ़ाई नहीं है, तो वहाँ पे 6 इंच का हमें लेना है गला। और लेंथ लेनी है, फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने बकरम लिया है, बकरम को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। चौड़ाई हमने ली है 3 इंच की। ये हमारा बैक पार्ट है गले का। और यहाँ पे लंबाई ले रहे हैं हम 7 इंच। तो यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए 7 इंच की, इसमें हल्का सा हम गोलाई दे देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे यहाँ पे चौड़ाई लेते हुए, और यहाँ पे इस तरीके से हमने गोलाई दी है। तो ये हमारे बैक पार्ट का बकरम है, बैक गले का। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट गले का भी बकरम कट करना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट के गले के बकरम को गला भी कट कर लेंगे इस तरीके से गोलाई देते हुए। तो आप देख रहे हैं हमने गोलाई देते हुए बकरम को कट कर लिए है। अब चलिए हम बैक पार्ट के भी बकरम को कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें कट करना है। तो हमने बकरम लिया है, इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे। डबल फोल्ड में बराबर रखते हुए जितना हमारा गले की चौड़ाई और लंबाई है उतना ही हमें कट करना है मार्किंग करते हुए। तो यहाँ पे हम चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच का, और लंबाई ले रहे हैं 7 इंच का। अब इन दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे चार कोण का बनाते हुए। अब 1.5 इंच की एक्स्ट्रा चौड़ाई लेंगे हम बकरम की। अब इस मार्किंग को भी हम चौड़ाई देते हुए मिला लेंगे। इसमें अभी हमें सेफ नहीं देना है गले का। आप देख रहे हैं हल्का सा नीचे साइड हमने गोलाई देते हुए बकरम को कट कर लिया है। गला अभी हमने नहीं कट किया है। अब जितना हमारा बकरम था उतना हमने फैब्रिक ले लिया है, बकरम को फैब्रिक से अटैच कर लिया है।
तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का बकरम है। सेंटर वाले पार्ट्स पे हमने मार्किंग कर ली है और मार्किंग करते हुए सेंटर वाले पार्ट्स पे छोटा-सा हमने कट लगा लिया है। अब चलिए ये फ्रंट पार्ट है हमारा, फ्रंट पार्ट को भी हम डबल फ़ोल्ड करते हुए जो सेंटर वाला पार्ट है, उसमें हम छोटा-सा कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से डबल फ़ोल्ड में रखा है और छोटा-सा कट लगाते हुए दोनों ही सेंटर पार्ट्स को मिलाते हुए हम बकरम को अटैच करते जाएँगे। तो ये देख रहे हैं आप, सेंटर पार्ट्स को हमने मिलाते हुए यहाँ से टक कर लिया है ताकि हमारा बकरम बराबर तरीके से अटैच हो जाए। तो अब देख रहे हैं बकरम अटैच हो चुका है। अब चलिए हम इसे उल्टा करते हुए जैसा हमारे गले का शेप है उसी तरीके से हम स्टिचिंग करते हुए बकरम को पूरी तरीके से अटैच कर लेते हैं गले को। तो जिस तरीके से कढ़ाई है, वर्क है गले पे, उसी तरीके से हम यहाँ पे स्टिचिंग भी कर रहे हैं कॉर्नर वाले पार्ट पे। तो बकरम हमारा पूरी तरीके से अटैच हो चुका है, गला भी स्टिच कर लिया हमने। अब इतना करते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले पे वो हम कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर देना है। तो अब देख रहे हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब जो हमारा मार्जिन है उसमें हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाते हुए हम फैब्रिक को जो हमारा बकरम है वो हम सीधा कर लेंगे, पलटा लेंगे। तो इस तरीके से हमने बकरम को सीधा करते हुए बराबर से सीधा कर लिया है। अब जो हम सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद हमें स्टिचिंग करते हुए बराबर से गले को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप गले पे तुरपन भी कर सकते हैं। हमने पहले इसमें स्टिचिंग कर लेना है, इसके बाद हम इसमें तुरपन कर लेंगे। तो गला हमारा बहुत ही बराबर तरीके से खूबसूरत तरीके से स्टिच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने गले को बहुत ही ईज़ी तरीके से स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट गला तैयार हो चुका है। अब चलिए इसी तरीके से हम बैक गले को भी तैयार कर लेते हैं, जैसे हमने फ्रंट नेक तैयार किया है। तो यहाँ पे हमने बकरम लिया है और बकरम के साथ एक फैब्रिक लिया है। अब जैसा हमारा बकरम है उसी तरीके से हमें फैब्रिक को अटैच कर लेना है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट के बकरम पे किया था। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए बकरम को स्टिच कर लेंगे। तो स्टिचिंग हो चुकी है। अब सेंटर वाले पार्ट्स पे हम छोटा सा कट लगाते हुए इस बकरम को बैक पार्ट पे अटैच कर लेंगे। तो बकरम के बैक पार्ट वाले पे भी हमने छोटा सा कट लगा लिया है दोनों ही पार्ट पे। अब कट से कट को मिलाते हुए हम बकरम को पहले बराबर तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग करते हुए दोनों ही पार्ट को बराबर से अटैच कर लिया है। अब चलिए जैसा हमारा गले का कट है, जैसा हमारा बकरम का शेप है, उसी तरीके से हम स्टिचिंग करते हुए गले को बहुत ही बराबर तरीके से स्टिचिंग कर लेते हैं। तो गला भी हमारा स्टिच हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं स्टिचिंग हो चुकी है जैसा हमारा बकरम था। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद जैसे हमने फ्रंट पार्ट में कटिंग किया था छोटे छोटे कट्स में मार्जिन को, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी मार्जिन को कट्स लगा लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हमने कर लिया है। अब चलिए इस बकरम को हम पलटा लेते हैं उल्टे साइड और पलटाने के बाद ऊपर से हम प्रेस मशीन चला लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली तुरपन भी कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिया है, इसके बाद हम यहाँ पे तुरपन भी कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की हमने स्टिचिंग कर ली है। अब चलिए दोनों पार्ट हम लेते हुए शोल्डर से स्टिच कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो शोल्डर को हम बराबर से रखेंगे और बराबर से रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड का शोल्डर हमारा अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड का शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों ही साइड हमने बकरम को जो हमारा गले वाला पार्ट है शोल्डर वाले पार्ट्स को हमने अटैच कर लिया है डबल स्टिचिंग करते हुए। अब चलिए हम आस्तीन की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो आस्तीन अटैच करने से पहले हमें आस्तीन पे लेस को अटैच कर लेना है, आस्तीन के बॉटम वाले पार्ट पे। तो ये हमारा लेस है, इस लेस को हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए।
अंदर साइड की ओर हमने फोल्डिंग किया है और फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे हम लेस को अटैच करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों ही आस्तीन पे हमने बराबर से लेस को अटैच कर लिया है। चलिए इसमें डबल स्टिचिंग कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। तो दूसरे साइड भी हमने लेस पे स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लिया है। अब चलिए इस आस्तीन को हम कुर्ती पे अटैच कर लेते हैं, आर्म होल पे। तो यहाँ पे सेंटर को मिलाते हुए हमने इस तरीके से रखा है और बराबर तरीके से स्टिचिंग करते जाना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने सेंटर से स्टिचिंग करते हुए एक साइड का पार्ट अटैच कर लिया है इसी तरीके से। फिर से हम सेंटर से स्टिचिंग देते हुए दूसरे साइड का भी पार्ट अटैच कर लेंगे। तो इसकी स्टिचिंग करना बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप आस्तीन को अटैच कर सकते हैं। तो डबल स्टिचिंग करते हुए हमने इसे पक्का कर लिया है। तो इसी तरीके से हमारी दोनों साइड की आस्तीन अटैच हो चुकी हैं। अब चलिए इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने आस्तीन को बराबर करते हुए रख लिया है। दोनों को बराबर रखते हुए हम स्टिचिंग करते जाएंगे जितना हमारा फिटिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पे पहले हमने सिंगल स्टिचिंग कर ली है। तो ये देखिए सिंगल स्टिचिंग हमने कर ली है यहाँ पे। अब इसी तरीके से दूसरे साइड का पार्ट भी हम अटैच कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो बराबर से यहाँ पे हमने दूसरी आस्तीन को भी रखा है और सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेना है। तो पहले हम नॉर्मल स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद हम फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। अब चलिए इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो पहले फिटिंग के लिए हम मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा है यहाँ पे, हमारा चेस्ट है 38 इंच। तो यहाँ पे हमने 19 इंच का मार्किंग कर लिया है। अब वेस्ट हमें रखना है 17 इंच। तो यहाँ देखिए हमने 17 इंच की भी मार्किंग कर ली है। अब हिप हमें चाहिए यहाँ पे 18 इंच। तो तीनों ही मार्किंग को हम हल्का सा गुलाई देते हुए मिला लेंगे। अब चलिए जो हमने मार्किंग कर ली है उसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो जितना हमने मार्किंग किया था उतना ही हमने यहाँ पे स्टिचिंग भी कर ली है। एक साइड का पार्ट स्टिच हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी पार्ट को स्टिच कर लेना है। जितना हमारा मार्किंग है उतना ही हमें स्टिचिंग भी करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब चलिए जो हमारा साइड वाला पार्ट है उसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा साइड वाला पार्ट है, साइड और बॉटम वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम साइड वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करेंगे। जो हिप है, हिप वाले पार्ट में हमें चाप स्टिच करना है, चार कोन का बनाते हुए। तो आप देख रहे हैं फोल्डिंग करते हुए हमने यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें स्टिचिंग चार कोन टाइप की बनानी है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे हम चार कोन का चाप बना लेंगे और इसके बाद फिर से हम एक सीधी स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने फैब्रिक को यहाँ पे 1 इंच का फोल्डिंग रखा है। फोल्डिंग रखते हुए स्टिचिंग कर दिया है। तो एक साइड की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे। जैसे हमने एक साइड का पार्ट स्टिच किया है तो इसी वाला पार्ट भी हम फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। और जो हमारा हिप है, हिप वाले पार्ट पे यहाँ पे हम चार कोन का चाप बनाएंगे और चाप बनाते हुए स्टिचिंग कर देंगे। तो जैसा हमने एक साइड की स्टिचिंग किया था उसी तरीके से दूसरी साइड की भी स्टिचिंग हो चुकी है।
चलिए बॉटम वाले पार्ट को हम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है, इसे भी हमने यहाँ पे 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो एक साइड की स्टिचिंग हो चुकी है। चलिए हम यहाँ पे लेस को अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉटम वाला लेस है, इस लेस को हम यहाँ पे फोल्डिंग करते हुए रखेंगे और बॉर्डर वाले पार्ट पे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा लेस बहुत ही खूबसूरत है, डिज़ाइनर लेस है। इसे हमने बॉटम वाले पार्ट पे अटैच करना है। तो आप देख रहे हैं जितना हमारा बॉर्डर था वहाँ पे हमने इस लेस को बराबर तरीके से अटैच कर लिया है। इसमें हमने डबल स्टिचिंग करते हुए प्रेस कर लिया है, लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है, पक्का कर लिया है। तो इतना करते हुए हमारी कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती स्टिच हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कुर्ती को बराबर तरीके से स्टिच कर लिया है। इसका गला भी बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका फाइनल लुक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।